हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी भूदर्शन सीरीज में। ये आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। इसका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था राज्य और राजधानियां देश के प्रमुख राज्यों की। आज हम डिस्कस करेंगे अपने भूदर्शन सीरीज के अंतर्गत। हम बात करते हैं मैप की। मैप वर्क यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और वो मैप वर्क जो गत वर्षों में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो प्रश्न पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर फॉर द अपकमिंग एग्जाम बोर्ड के लिए। अभी तक हमारा एक लेक्चर आ चुका है इसका, और हम आज सेकंड लेक्चर अपना करने जा रहे हैं। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले शहरों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। और क्योंकि ये यूपी बोर्ड एग्जाम है और सीबीएसई बोर्ड का भी यहाँ पर है, तो हम यूपी पर फोकस करेंगे। और फोकस करते हुए हम पहले डिस्कस करेंगे जो आए थे। इस उत्तर प्रदेश का मुख्यालय के बारे में ऐसे पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश से शहर पूछा गया है लखनऊ। आप देख पा रहे हैं, आपको सुबह बताया था लखनऊ, और आप मार्क कर दीजिएगा। आप इसको बिड में लगा दीजिएगा उत्तर प्रदेश के। ईजिली आप उसको करके हाईलाइट करके आप अपने कॉपी में लिख दीजिएगा। लखनऊ किस राज्य में स्थित है? लखनऊ स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। आप शॉर्ट में मत लिखिएगा, पूरा उत्तर प्रदेश लिखिएगा। फिर पूछा गया है उत्तर प्रदेश के बाद संगम नगरी, जिसे कहते हैं या प्रयागराज या इलाहाबाद, दोनों आ सकता है, कुछ भी नाम दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। वैसे इस टाइम प्रयागराज कहा जाता है, उसे ही हम इलाहाबाद कहते हैं। तो इलाहाबाद को मार्क करने के लिए आप कैसे याद करेंगे लोकेशन? तो आप यहाँ पर इसके ये कर्व्स देखते हैं। तो जो ये कर्व है, ये वाला कर्व याद रखिएगा। ये ललितपुर के बाद फर्स्ट और सेकंड कर्व है। सेकंड कर्व में आप यहाँ पर इसे जरा सा हाफ सेंटीमीटर आप एबव जाके मार्क कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा इलाहाबाद या प्रयागराज, जिसे संगम नगरी भी कहते हैं। सिंपल पूछा गया है प्रयागराज किस राज्य में स्थित है, या इलाहाबाद किस राज्य में, इलाहाबाद किस राज्य में स्थित है? प्रयागराज। ठीक है, आप ये मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद लखनऊ के पास बिल्कुल जस्ट उसके नीचे साइड में अगर हम बात करें तो वहां पर स्थित है कानपुर। कानपुर उद्योग नगरी, भारत उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये पूछा गया है कानपुर किस राज्य में स्थित है, कानपुर कहाँ पे है। तो आप इसको नो डाउट यहाँ पर आप मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा वाराणसी, जहाँ पर बनारस, जहाँ काशी या बाबा विश्वनाथ की नगरी, जहाँ पर स्थित है हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो आप ये कर्व देख रहे हैं। इस कर्व के अकॉर्डिंग आप ये वाला कर्व आप जो पाएंगे सोनभद्र के पास वाला, इसके आप एबव जाके 2 सेंटीमीटर आप यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा वाराणसी। ठीक है, बनारस जिसे कहते हैं। उसके बाद है ताजमहल, कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा है। इसके बाद जस्ट आप वहां पर एक कर्व देखेंगे राजस्थान के पास, और कर्व के ऊपर आप लगा दीजिएगा, मार्क कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा आगरा कहाँ स्थित है? आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ताजमहल किस नगर में स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक, यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली से। आप सीधा देखेंगे उत्तर प्रदेश में 2 सेंटीमीटर हटके आप लगा दीजिएगा, मार्क कर दीजिएगा मेरठ। मेरठ शहर पूछा गया है किस राज्य में स्थित है? मेरठ शहर स्थित है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगर थे या शहर थे। इसके बाद हम बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आप भूलिएगा नहीं। इसके बाद पूछा गया है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमने बताया था ये इधर से ट्राइजेक्शन है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। तो इन सब का जहाँ पर मिलन होता है, ट्राइजेक्शन वो प्रोजेक्शन है, तो वहीं पे आप मार्क करके और लिख दीजिए चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ राजधानी है
पंजाब की, हरियाणा की, और चंडीगढ़ नगर है, एक प्लांट सिटी है इंडिया की। इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब में लुधियाना मिड में है, जहाँ पर उद्योग फेमस है किसके, कपड़े के, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अमृतसर, ये आप कर देख पा रहे हैं, जापान के बाद अब उसके जम्मू कश्मीर के बाद इस कर्व के पास आप यहाँ पर मार्क करके और लिख दीजिएगा अमृतसर। अमृतसर जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था, सिंपल पूछा गया है, जहाँ स्वर्ण मंदिर वो गोल्डन टेम्पल स्थित है, और जहाँ पर सिंपल पूछा गया है अमृतसर किस राज्य में स्थित है, अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। आप यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा अमृतसर को, और अपने कॉपी में राज्य का नाम लिख के, अमृतसर लिख के आगे राज्य का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बिल्कुल मिड में स्थित है, आप इसको यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा। और यहीं पे आप अगर लद्दाख की हम बात करें तो लद्दाख का ये लेह जो है, यहाँ पर लेह डिस्ट्रिक्ट स्थित है, इसकी राजधानी लेह है, ठीक। इसके बाद हम बात करें राजस्थान से पूछा गया है गुलाबी शहर या पिंक सिटी या राजस्थान की राजधानी, इसे कहते हैं जयपुर, ठीक, जयपुर। और ये वाला कर्व देख पा रहे हैं आप, इसी के बिल्कुल सामने 3-4 सेंटीमीटर हट के आप मार्क कर दीजिए, और मार्क करके आप वहां पर लिख दीजिएगा जयपुर। जयपुर किस राज्य में है, राजस्थान, जोधपुर भी राजस्थान में स्थित है। कोटा, कोटा फैक्ट्री, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे अपना बिहार से शहर फेमस है पटना, ये कर्व आप देख पा रहे हैं। इस कर्व के बाद यहीं से गंगा नदी निकलती है, और इसी के तट पे बसा है अपना पटना, जिसे पाटलिपुत्र पहले कहा जाता था, और यहीं पे आप मार्क कर दीजिएगा। बस आपका एक नंबर मार्क करके और आप अपने कॉपी में बिहार राज्य लिख दीजिएगा, आपका एक मार्क नंबर कंप्लीट। फिर मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल शहर के रूप में भी पूछा गया है कि भोपाल शहर कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है भोपाल, ठीक, मध्य प्रदेश में है भोपाल, बिल्कुल मिड में आप पॉइंट मार्क के भोपाल लिख दीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से ही नेपा नगर, नेपा नगर जो फेमस है प्रिंटिंग या अखबारी कागज के लिए, नेपा नगर। तो नेपा नगर जो फेमस है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर आगे देख लेंगे इस मैप में, नेपा नगर ये आपका है मध्य प्रदेश, हाँ, ये बुरहानपुर है, जो ये वाला कर्व देख पा रहे हैं आप, अभी हम आपको इसको मैप में भी दिखा देंगे, इसी में आप स्थित है यहाँ पर, ठीक है। ये आप इसमें बड़े उसमें देख सकते हैं, ये बुरहानपुर है, बुरहानपुर के जस्ट उत्तर और पूर्व वाले सीमा पर लगाई, उत्तर और पूर्व पे जाके 5-3-5 सेंटीमीटर और ऊपर लगा दिए नेपा नगर। नेपा नगर फेमस है अखबारी कागज के लिए। अब फिर वापस आते हैं मैप पे, और हम यहाँ पर देखेंगे, हाँ, ये आपको दिख पा रहा, खांडवा, खांडवा के नीचे बर्नपुर है, बरनपुर है, यहीं पे आपका ये इस कर्व के पास यहाँ पर आपका स्थित है नेपा नगर, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक और मैप होगा, इसमें हम समझते हैं, हाँ, नेपा नगर, ये वाला कर्व दिख रहा था, उसके बाद ये वाला कर्व था वहाँ पे बरनपुर बुरहानपुर में, और आपका यहीं पे स्थित है नेपा नगर। नेपा नगर प्रिंटिंग अखबारी कागज के लिए फेमस है। इसके बाद हम आएंगे जबलपुर, आप देख लीजिए, ये जबलपुर भी भोपाल के पास स्थित है, इंदौर भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, बाई चांस अगर दे दिया तो आप देख पाएंगे उसको, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, इस कर्व के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है नागपुर, नागपुर संतरे फेमस है यहाँ, नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र का एक शहर है नागपुर। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड, झारखंड की पूछा गया है रांची, झारखंड की राजधानी भी रांची है। तो आप ये जो पश्चिम बंगाल वाला कर्व है, ये वाला कर्व, इस कर्व के आप बिल्कुल सामने सटीक 1 सेंटीमीटर आप हटके, ½ सेंटीमीटर हटके आप मार्क कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा रांची, रांची का पठार
रांची राजधानी है झारखंड की। रांची शहर किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। फिर इसके बाद आता है बिल्कुल जमशेदपुर, जस्ट कर्व नीचे डाउन होगा और आप पॉइंट को मार्क करके लिख दीजिएगा जमशेदपुर। ठीक है, लौह इस्पात के लिए फेमस है जमशेदपुर। कहाँ कहाँ का शहर है? झारखंड का। आप जब भी क्लास कीजिए तो मैप को लेके कीजिएगा और जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको क्लियर करते रहिएगा। धनबाद, धनबाद भी झारखंड का है। ठीक है, जो इधर कर्व डाउन होगा तब जमशेदपुर आएगा, कर्व के सामने रांची रहेगा और जब आप एबव कर्व डाउन होगा तो धनबाद आ जाएगा। ये आप मार्क कर लीजिए, धनबाद, रांची, जमशेदपुर झारखंड के हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने इसमें, ये अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है जिसे हम कहते हैं ईटानगर, या राजधानी इसकी है ईटानगर, यहाँ पर स्थित है। इसे कहते हैं ईटानगर। ठीक, ये पूछा गया है नॉर्मल। ईटानगर जो शहर है वो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि एक राजधानी है किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हमारे इसमें आता है कोलकाता। तो कोलकाता, आप ये तट वाला तटवर्ती देख रहे हैं, तट के ऊपर जस्ट आप ऊपर एबव लगा दीजिए, मार्क करके दीजिएगा, छोटा सा ऐसे मार्क कीजिएगा, ये वाला, वो बड़ा नहीं जो मैंने किया है, मैंने तो दिखाने लिए किया, ये वाला मार्क कर दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिए आगे कोलकाता। कोलकाता की लोकेशन आप याद रखिएगा, आपके हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। इसके बाद यहाँ एक और शहर आता है दार्जिलिंग, जो फेमस है चाय के लिए, और वो आता है जो सिक्किम वाला पार्ट आप देखेंगे, सिक्किम राज्य देखेंगे, बिल्कुल उसके जस्ट नीचे आप मार्क करके और लिख दीजिएगा दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग यहाँ पर चाय के लिए फेमस है, पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़, हमारा राज्य है ये। छत्तीसगढ़ में रायपुर, रायपुर यहाँ की राजधानी है और पूछा गया है शहर। तो आप ये देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश जो बाउंड्री है, इधर की बाउंड्री, ये आप कर्व देख पा रहे हैं। इस कर्व के आप सीधा बिल्कुल आप 3 सेंटीमीटर हटके दोनों तरफ से मिड वाला पॉइंट कवर करके और मार्क कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा रायपुर। ठीक है, रायपुर। और आपका ये रायपुर शहर किस राज्य में स्थित? छत्तीसगढ़। अब आप अगर पूछेगा तो कॉपी में आप छत्तीसगढ़ भी लिख दीजिएगा। और इसके बाद भिलाई, भिलाई जो है यहाँ का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया है और बिल्कुल उसी की सीध में ही रायपुर से पहले मार्क कर सकते हैं, अगर भिलाई आ गया तो भिलाई, और लिख दीजिएगा छत्तीसगढ़ राज्य, भिलाई। इसके बाद हम छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की पूछा गया है मुंबई को। तो आप ये वाला कर्व मैंने बताया था, यहाँ पर आपको एक कर्व दिखेगा हल्का सा मैप में, बहुत ध्यान से देखेंगे, और उसी कर्व पे आप पॉइंट मार्क करके इस तरह से, और आप लिख सकते हैं वहां पर ये वाला पॉइंट से मार्क करके मुंबई। मुंबई जो कि आर्थिक राजधानी भी है, भारत की आर्थिक राजधानी है, और सबसे पहले यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में ये शहर स्थित है, मुंबई। नागपुर तो देख लिया था आपने। इसके बाद नासिक उसी के अबव स्थित है जहाँ से गोदावरी निकलती है। फिर पुणे, पुणे मुंबई से जस्ट दक्षिण और पूर्व में है, 3 सेंटीमीटर हटके आप लगा सकते हैं इसको और लिख सकते हैं पूना, जहाँ पर गांधी और भीमराव अम्बेडकर का समझौता हुआ था। आप मार्क कर सकते हैं इसे। सूरत जो है गुजरात से स्थित है। सूरत गुजरात का एक औद्योगिक शहर है, यहाँ पर सूती वस्त्र के उद्योग फेमस हैं, और आप मार्क कर सकते हैं सूरत। ठीक है, सूरत को तट पर स्थित है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये लाइंस मार्क्स देख पा रहे हैं, जहाँ पर मिलता है बाउंड्री मिलती है महाराष्ट्र से, जहाँ पर खत्म होती है उसी से एबव आप 2 सेंटीमीटर मार्क करके आप लिख दीजिएगा सूरत। तेलंगाना से हम बात करेंगे। तेलंगाना का हैदराबाद शहर पूछा गया है, हैदराबाद बिल्कुल मिड में है, आप इसको मार्क करके हैदराबाद लिख सकते हैं। कहाँ? तेलंगाना। इसके पास तेलंगाना, फिर कर्नाटक से पूछा गया है बेंगलुरु, ये वाला आप तमिलनाडु वाली कर्व देख रहे हैं, ये वाला कर्व, तो इसी के आप एबव आप लगा के मार्क कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य में स्थित शहर है और साथ में बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी भी है।
गांधीनगर गुजरात से स्थित है। और ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री मिलती है। बस बिल्कुल इसी के सामने आप 4 सेंटीमीटर आप हट बीच में गांधीनगर को मार्क कर दीजिए। और गांधीनगर के बिल्कुल नीचे अहमदाबाद प्रमुख नगर है गुजरात का, ठीक, याद रखिएगा। और जामनगर जो है वो भी एक प्रमुख नगर है गुजरात का। ये स्थित है जो उस पे रनाब कक्ष कक्ष में, ठीक है, कक्ष की खाड़ी के किनारे स्थित है। कोलकाता हो गया हमारा, हावड़ा हो गया, ईटानगर, ये देखो यहाँ पर मैंने बताया था ईटानगर। गुवाहाटी देख लीजिए, आसाम की राजधानी गुवाहाटी। ये वाला कर्व देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ पर इस कर्व के जस्ट ऊपर आप आसाम में लगा दीजिएगा और लिख दीजिएगा गुवाहाटी, जो कि कहाँ स्थित है, आसाम में। आसाम की राजधानी भी है। त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य ये है आपका, ठीक है, त्रिपुरा राज्य ये है। राज्य पूछ देते हैं कभी कभी। त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। अगरतला सिक्किम की है, गंगटोक आपकी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट मैप में हम डिस्कस करेंगे पहले बात कर लेंगे गोवा की। गोवा राज्य में पूछा गया है पणजी। पणजी गोवा की राजधानी भी है। ये आप तट जहाँ से गोवा स्टार्ट होता है वहीं कॉर्नर पे आप मार्क करके ऐसे लिख दीजिएगा, पणजी गोवा राज्य में स्थित है। मैंगलुरु, जहाँ पर केरल और कर्नाटक राज्य मिलता है, दोनों बाउंड्री मिलती हैं तट के पास, वहीं पे मंगलुरु है। मंगलुरु यहाँ का पत्तन है, पोर्ट है। और शहर भी पूछा गया है, पत्तन, पोर्ट, मंगलुरु। तो आप यहाँ पर मार्क करके ऐसे लिख सकते हैं मंगलुरु। इसके बाद विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से। विशाखापत्तनम, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से बाउंड्री गई हुई है और इधर आया हुआ है। तो विजयनगरम के जस्ट नीचे, यहाँ से आप आइडिया लगाएंगे तो यहाँ तक आपको 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होगा। और वहाँ पर आप मार्क करके लिख दीजिएगा विशाखापत्तनम, यहाँ का पोर्ट शहर, यहाँ पर मतलब पोर्ट शहर है। और यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव जो कैपिटल भी बना दी गई है जगन रेड्डी के द्वारा, अभी अनाउंस हो गया है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की। इसके बाद अमरावती भी है, बिल्कुल एबव तेलंगाना की सीमा पर स्थित अमरावती। यहाँ के एक जो बात करें आंध्र प्रदेश। और तिरुपति शहर जो है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में आप ये देख पा रहे हैं, ये पुलिकट लेक है। इसी से आप 2 सेंटीमीटर आप पश्चिम की तरफ जाके मार्क करके तिरुपति लिख सकते हैं और लिख के आप उसको टिक कर दीजिएगा। फिर बिल्कुल जहाँ पर बाउंड्री मिल रही है, ये आप देख पा रहे हैं, यहीं पे स्थित है चेन्नई। मार्क करके आप लिख दीजिए चेन्नई, मद्रास। चेन्नई राजधानी है कहाँ की, तमिलनाडु की, बहुत ही फेमस। तिरुवनंतपुरम राजधानी है केरल की, बिल्कुल कोस्ट पे नीचे नीचे। इसके राउरकेला उड़ीसा में, जो ये वाला कर्व आपको दिख पा रहा है उड़ीसा का, तो उड़ीसा में उस कर्व के नीचे है राउरकेला, यहाँ का फेमस शहर है राउरकेला। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, भुवनेश्वर तट तट पर ही स्थित है, बिल्कुल, ठीक है, भुवनेश्वर मिड में। अब हमारे कुछ पाकिस्तान से शहर आते हैं जो कि राष्ट्रीय जो भारत में राष्ट्रवाद जिस टाइम बात करें, उस टाइम नेशनलिज्म इन इंडिया में, उस टाइम यहाँ पर मूवमेंट हुए थे, इंडियन नेशनल का मूवमेंट हुए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, ब्रिटिशर्स को। तो उसमें फेमस था, पहले पाकिस्तान इंडिया एक हुआ करता था, ये इंडिया है या पाकिस्तान है, तो उसका शहर है। यहाँ पर हमने क्या बताया था, इसे मार्क करके इसे कर्व करेंगे तो यहाँ पर आपका स्थित है अमृतसर। और अमृतसर के बिल्कुल अपोजिट साइड में स्थित है लाहौर। पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, उसमें स्थित है लाहौर, ठीक। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद सिंधु जो जिला है यहाँ का या प्रांत है, उससे आता है कराची, पूछा जा चुका है पहले एग्जाम्स में, ठीक है, कराची। और कराची स्थित है, ये सिंध का जो मीटिंग पॉइंट है, उसी कॉर्नर पे आप आके यहीं पे ऐसे मार्क कर दीजिएगा पाकिस्तान के नक्शे में और लिख दीजिएगा कराची कहाँ स्थित है, पाकिस्तान राज्य में। पाकिस्तान राज्य में स्थित है कराची। इसके बाद पूछा गया है महाराष्ट्र से। ये उसकी सीमा बाउंड्री है और जब मिलती है, और वहीं पर स्थित है तारापुर। तारापुर किस राज्य में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है।
तारापुर न्यूक्लियर प्लांट भी लगा हुआ है यहाँ पर। तारापुर लोकेशन आई होप समझ गए होंगे इसकी आप। इसके बाद हमने नेपानगर की तो समझ लिया था। फिर हम बात करेंगे अपने एक फिर से इसमें दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो कि हमने बताया था यहाँ पर सिलीगुड़ी, ये आपका सिक्किम हो गया और यहीं पे दार्जिलिंग स्थित है। तो हमने अभी तक अगर हम बात करें तो मैंने डिस्कस कर लिया है आपने इसमें नागपुर शहर, पणजी, मेरठ, जयपुर, नेपानगर या रायपुर, इलाहाबाद, कानपुर, जमशेदपुर, मुंबई, चंडीगढ़, नेपाल, पटना, मुंबई, ईटानगर, बेंगलोर, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता पश्चिम बंगाल, तारापुर महाराष्ट्र, रांची झारखंड, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, भिलाई छत्तीसगढ़, बना प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं, इलाहाबाद कहते हैं, उत्तर प्रदेश, कराची कहाँ स्थित है पाकिस्तान में, अमृतसर, पंजाब में लाहौर, पाकिस्तान में बनारस और त्रिपुरा बनारस उत्तर प्रदेश में, त्रिपुरा। हम आज के अपने प्रमुख शहरों को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैप बेस, ये पिछले एग्जाम से में पूछे जा चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं तो आप फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करके इसको सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और हाई स्कूल में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं और भी, और या वनडे एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।